हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम बेस के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चन से 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। 2 सेकंड क्या, मिली सेकंड, मतलब बहुत ही कम समय में आप ये बना सकते हो। देखिए क्या है, अगर सबसे पहले आपको समझना है, ये मैंने हर तरह का एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले देखिए, ये मैंने 1 नंबर देखिए क्या क्या 2 3 4 5 6 मैथ है। 6 में अलग अलग टाइप का है। क्या अलग टाइप का है? 6 जो एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और ये क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो ये जब परफेक्ट नहीं हो और माइनस में हो और इन्फिनिटी टाइम्स, यानी ये इसका मतलब इन्फिनिटी टाइम्स रिपीटेड है, ठीक है। तो इसका 6 का फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको, मिनिमम फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर। तो क्या होगा, 2 × 3 6 होगा। 6 का 2 × 3 होगा, फैक्टर होगा। तो ये माइनस वाला में क्या करना है, जो छोटा फैक्टर है वही हो जाएगा आंसर, यानी 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी छोटा फैक्टर हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस वाला में, ठीक है। साइन की क्या माइनस है। अब यहाँ पर देखिए 12 भी परफेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन साइन क्या है, प्लस है। साइन क्या है, प्लस है। जब प्लस हो और इंफिनिटी टाइम्स हो तो इसका 12 का फैक्टर, कम से कम फैक्टर क्या होगा, 3 × 4, सबसे छोटा नहीं है। देखिए फैक्टर में कंटीन्यूअस फैक्टर लेना, आप बोलेंगे 2 × 6 भी 12 होता है, लेकिन ये कंटीन्यूअस नहीं है। कंटीन्यूअस लेना मतलब 3 के बाद 4, जैसे मैंने 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, कंटीन्यूअस फैक्टर लेना है, ठीक है। तो कंटीन्यूअस फैक्टर यहाँ पर 12 का 3 × 4, ठीक है। तो प्लस में है, प्लस में जो बड़ा वाला है वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्लस में जो बड़ा वाला है, और माइनस वाला में क्या, माइनस में क्या हो गया, छोटा वाला में आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, ये 3 है। 3 का कोई तो फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर भी है, ये इंफिनिटी टाइम्स है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है आपका, क्योंकि ये प्लस में है, तो इसका फॉर्मूला होता है √4x + 1, ठीक है, +1, उसके बाद +1 बाहर है /2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, √4x + 1 √+1/2, ठीक है। 4x, यहाँ पे 4x का मतलब यानी x का मतलब ये x है, ये x है, ठीक है। यानी जितना नंबर है यानी 4x है ना, × 3 + 1, बाहर +1 देना है, रूट के बाहर में 2। तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 1 कितना आ जाएगा, 13, √13 + 1/2 हो जाएगा इसका। इतना हो जाएगा इसका आंसर, √13 + 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर सेम इसका भी 5 जो है, इसका भी फैक्टर नहीं निकलेगा, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ प्लस में था, ठीक है, और यहाँ पर माइनस साइन है। ये जो इसमें साइन था ये प्लस में था, और ये क्या है, माइनस साइन है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला उसमें भी एप्लीकेबल करना है, इसमें भी वही फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, या प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यानी ऐसे 4x + 1 -1/2 करना है, ठीक है। 4x, x की जगह में जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो लिख देना यहाँ पर 4 × 5 + 1, x की जगह लिखना 4 × 5 + 1 √ ये -1 है /2। तो कितना हो जाएगा, 4 5 है 20 + 1, तो कितना हो जाएगा, 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21, यानी √21 - 1/2, √21 - 1/2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बस ये दोनों में फर्क है। अगर इसका फैक्टर नहीं निकलेगा तो यही फॉर्मूला अपनाना है, 4x + 1 -1/2। और अगर फैक्टर इसका भी नहीं निकलेगा, लेकिन ये क्या है, प्लस में है, प्लस में है, तो 4x + 1 + 1/2, और माइनस वाला 4x + 1 -1/2, यानी ये फॉर्मूला अपना क्या है, माइनस वाला है। अब यहाँ क्या करना है, अब ये वाला देखिए बहुत इजी है। जब अगर प्रोडक्ट में है, मतलब साइन 9 माइनस है 9 प्लस है, इंफिनिटी टाइम्स है, इंफिनिटी मतलब बार बार लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो लिखा हुआ 7 है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 7। मान लीजिए यहाँ पर इवन नंबर है 4, ये भी 4 इवन नंबर है, ठीक है, तो वही हो जाएगा आंसर, 4 ही हो जाएगा आंसर, यानी जो नंबर यहाँ पर रिपीटेड है वही हो जाएगा आंसर। प्रोडक्ट में बहुत इजी है, जो रिपीटेड है वही हो जाएगा आंसर।
6 नंबर में क्या है कि इसमें देखिए ये सब चीज में एक चीज कॉमन था कि इंफिनिटी टाइम से कितना बार भी लिख दो आंसर वही होगा, ठीक है। माइनस में रहे तो फैक्टर जो है निकालना है, माइनस में रहे तो छोटा वाला फैक्टर वो हो जाए आंसर, प्लस में रहे कंसेक्यूटिव फैक्टर 12 का 3 into 4 जो बड़ा वाला वो हो जाए आंसर, जो बड़ा फैक्टर है 4 है वो आंसर हो गया, ठीक है। और प्लस में रहे लेकिन इसका कोई फैक्टर नहीं निकले तो ये वाला फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है। अगर माइनस में रहे, ठीक है, वही नंबर इसका भी फैक्टर नहीं निकला तो ये सेम यही फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। यहाँ प्लस था यहाँ पर माइनस है, बस हो गया। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट में रहे, साइन कुछ भी नहीं रहे, चाहे यहाँ पे इवन हो या ऑड नंबर हो, कुछ भी हो, यानी जो यहाँ पर रिपीटेड होगा वही जाएगा आंसर। लेकिन ये कहता है इंफिनिटी टाइम, ये प्रोडक्ट में अब यहाँ पे देखिए इंफिनिटी टाइम था, यहाँ पर क्या एक डेफिनिट टाइम है कि 3√3 4 बार लिखा हुआ है। अब यहाँ पर डॉट डॉट पे 4 बार लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर निकालने का तरीका है क्या है कि एक फॉर्मूला है x पे पावर 2 पर पावर n माइनस 1 बाय 2 पर पावर n, ठीक है। यहाँ x का मतलब हुआ कि ये 3 जो 3 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ n का मतलब हुआ कि 3 कितना बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 3 के ऊपर 2 पर पावर n है, तो मतलब 2 पर पावर n का मतलब क्या होगा 2 पर पावर 4, ये 4 बार लिखा हुआ है तो ये लिखते हैं 2 पर पावर 4 माइनस 1 बाय 2 पर पावर 4, तो कितना हो जाएगा 3 2 पर पावर कितना हो जाएगा 1, यानी 16 हो जाएगा। 16 से 2 पर पावर 4 है तो 2 2 से 4 2 से 8 2 से 16 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 15 और 2 पर पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 16, यानी 3 पे पावर क्या हो जाएगा 15 बाय 16 हो जाएगा आंसर। समझ में आया? अगर ये इनफिनिट टाइम नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला अपनाना x की पावर 2n - 1 बाय 2 यानी x ये नंबर हुआ और n का मतलब कितना बार लिखा हुआ है, ठीक है। 5 बार होगा तो यहाँ n की जगह 5, 3 बार होगा तो n की जगह 3 लिख देना है, यानी जितना बार रिपीट होगा जब इंफिनिटी टाइम्स नहीं हो एक डेफिनेट हो कि कितना बार लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब अगर इंफिनिटी टाइम्स हो तो वही आंसर हो जाएगा, चाहे यहाँ नंबर इवन हो या ऑड हो, क्योंकि प्रोडक्ट में और साइन में चेंजिंग हो तो उस तरह से फॉर्मूला जैसा मैंने बताया, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।